वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा। हमने देखा इफ़, एल्स और एलिफ कैसे काम करता है। हमने कंडीशन लगा के कुछ प्रोग्राम बनाया। हमारा प्रोग्राम डिसीज़न तो ले पा रहा था, लेकिन वो एक बार में एक ही डिसीज़न हम ले पा रहे थे। क्या हो अगर हम एक बार में एक से ज़्यादा 2, 3 या फिर 4 डिसीज़न लेना पड़े हमें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे एग्ज़ाम्पल एक देख लेते हैं कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है? तो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहला आपका 18 प्लस होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपको कार चलाने आनी चाहिए। ये 2 कंडीशंस होती हैं ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए। ठीक है? लेकिन हम पिछले बार क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर पा रहे थे, ये 18 प्लस वाला, वोट देने के लिए। ठीक है? तो जब हमें एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा अगर हमें कंडीशंस चेक करनी हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और एंड नॉट। हमारे पास ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंड के बारे में। एंड, इसको हम लोग ए स्मॉल ए एन डी एंड ऐसे लिखते हैं। देखो, एंड में क्या होता है कि जब सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तभी हमारा जो ये होगा ट्रू होगा, वरना फिर फॉल्स होगा। जैसे इसका रूल है, अगर जैसे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, अगर पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, तभी क्या देगा, ये ट्रू होगा। अगर हमारा पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर हमारा पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या देगा, ये फॉल्स देगा। अगर हमारा दोनों फॉल्स है तो ऑफ कोर्स ये फॉल्स देगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखा आपने, सिर्फ ये वाला जो दोनों कंडीशन ट्रू है वही ये ट्रू दे रहा है, बाकी सब फॉल्स होगा। तो एंड ऑपरेटर का क्या है कि सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू देगा, वरना फिर फॉल्स देगा। ये हो गया एंड। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर के बारे में। और अब इसका रूल क्या है, देखो इसमें क्या है, अगर पहला ट्रू है और दूसरा ट्रू है तो ये क्या दे देगा, ये ट्रू देगा। पहला अगर ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो भी ये क्या देगा, ट्रू देगा। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। ठीक है? तो ये हो गया हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर कैसे काम करता है, और ऑपरेटर में क्या होता है, जितने भी कंडीशंस है उसमें से कम एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। उस पूरे कंडीशन को, पूरे इफ़ ब्लॉक को रन करने के लिए एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखें, पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो हमारा आउटपुट क्या आया, ट्रू। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आउटपुट आया फॉल्स, सॉरी ट्रू। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आउटपुट आया ट्रू। ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो आउटपुट आया फॉल्स। तो और में क्या है, ये देखो, ये ट्रू में ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। और में फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, वरना बाकी सब में और ट्रू देगा और बाकी सब में जो ये एंड है वो फॉल्स देगा। ठीक है? अब देखते हैं हम ये नॉट के बारे में। नॉट, ये बहुत आसान है और सिंपल है। ये क्या करता है, जो भी हमारा ये है कंडीशंस है उसको क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। तो जो अगर ट्रू है तो उसको ये फॉल्स कर देगा, अगर ये फॉल्स है तो उसको वो ट्रू कर देगा। ठीक है? तो ये हो गए हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इसको पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद फिर इसको अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से। तो सबसे पहले हम एक एज नाम का वेरिएबल लेते हैं, इज इक्वल टू इंट इनपुट, इंटर योर एज।
ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये चीज़, ये इंट क्यों लिखा मैंने, इनपुट क्यों लिखा है, और ये इनपुट जो है ये पूरा ये इंट के अंदर क्यों है, ये मैंने पूरे डिटेल्ड में वेरिएबल एंड डेटा टाइप वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। अब आगे लेते हैं, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट यू, ठीक है, यू गॉट योर DL, ड्राइविंग लाइसेंस उसको मिल गया। अब इसको रन करते हैं। 12 कुछ नहीं प्रिंट हुआ, 23 यू गॉट योर DL। लेकिन हमें पता है कि सिर्फ 18 प्लस होना ही काफ़ी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, हमें टेस्ट भी पास करा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, हैज़ पास्ड टेस्ट इज इक्वल टू, इसको हम कर देते हैं पहले फॉल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या चाहते हैं कि ये तो तुम चेक करो ही, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ चेक करो कि उसने टेस्ट पास किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैज़ पास टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर एल्स पार्ट में देंगे हम प्रिंट सॉरी यू फेल्ड, ठीक है। अब रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे 23 क्यों आया, मतलब फेल्ड क्यों हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 18 प्लस होना है, लेकिन उसके साथ साथ ड्राइविंग टेस्ट पास भी करा होना चाहिए आपको। तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा, वो ये चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर वो देखेगा ये कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉल्स डाला हुआ है कि उसने टेस्ट पास नहीं करा है। तो वो इसको स्किप कर देगा, ये पूरे को फॉल्स कर देगा वो, और इसको स्किप करके वो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रू करें, अब रन करते हैं 23, अब देखो यू गॉट योर DL, मतलब ये तो ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, तब हमें हमें ये वाला आंसर मिला। दोनों ट्रू होने के बाद हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ये इफ़ ब्लॉक वाला, ठीक है। तो एंड में क्या होता है कि हमारा दोनों कंडीशन या जितने भी कंडीशंस हमने लिखे हैं वो सब ट्रू होने चाहिए, तभी ये प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा। मतलब तभी ये प्रोग्राम हमारा ये अंदर वाला काम करेगा, प्रिंट होगा या रन करेगा। ये हो गया एंड ऑपरेटर। अब देखते हैं और के बारे में। तो मान लेते हैं आइडिया ये है कि एक सुपर मार्केट है, उस सुपर मार्केट में क्या है, डिस्काउंट लगा है, और डिस्काउंट सिर्फ दो ही लोगों के लिए है, एक स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए है, और उनके लिए जिनके पास कूपन है। तो हम क्या करते हैं, एक इज़ स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल टू ट्रू हैज़ कूपन इज इक्वल टू, इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। इफ़ इज स्टूडेंट, और को हम लोग और ऐसे लिखते हैं, हैज़ कूपन, तब क्या करो, प्रिंट यू गॉट 10% ऑफ, हमने ये लिख दिया। उसके बाद फिर हम एल्स वाले पार्ट में आते हैं, एल्स सॉरी नो डिस्काउंट फॉर यू। अब इसको रन करते हैं हम। पहले इस वाले पार्ट को हम कमेंट कर देते हैं। देखो यू गॉट 10% ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है। इज स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट तो है, लेकिन हैज़ कूपन, इसके पास कूपन नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला हमारा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, उसको डिस्काउंट मिल गया 10% ऑफ। एंड में क्या था, एंड में था कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी ये वाला प्रोग्राम ये वाला रन करेगा। और में क्या है कि भाई कोई एक होना चाहिए, जितने भी कंडीशंस हैं उसमें से कोई एक भी ट्रू होना चाहिए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को ट्रू करके देखते हैं, ठीक है, यू गॉट यू 10% ऑफ। अब दोनों को फॉल्स करते हैं,
अब देखो, सॉरी नो डिस्काउंट फॉर यू, ये दोनों फॉल्स है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो क्या करेगा वो, इसको स्किप करके ये वाला ब्लॉक प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर को। अब देखो नॉट ऑपरेटर क्या करता है। मान लेते हैं हम एक वेरिएबल बनाते हैं लॉग्ड इन नाम से, और इसको कर दिया हमने ट्रू। फिर इफ़ लॉग्ड इन, तो हम प्रिंट करा देंगे अगर पर्सन जो है, जो प्लेयर है वो लॉग्ड इन है, तो हम कर देंगे वेलकम टू द गेम। और अगर लॉग्ड इन नहीं है तो हम क्या कर देंगे, एल्स प्रिंट करा देंगे प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। अब इसको रन करते, पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये देखो वेलकम टू द गेम, ये ट्रू है। अब यहाँ पे नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसको मैं कर दूंगा नॉट, मतलब ये जो ट्रू है उसको नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा, मतलब इन्वर्ट कर देगा। जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। अब इसको रन करते हैं, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। तो ये यहाँ पे ट्रू था, इसको क्या कर दिया इसने, फॉल्स कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं फिर रन करते हैं, तो देखो वेलकम टू द गेम, ये फॉल्स था, लॉगिन नहीं था, लेकिन इस नॉट ऑपरेटर ने क्या किया, उसको ट्रू कर दिया, और उसकी वजह से ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया और हम यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो ये था नॉट ऑपरेटर। अब एक और बात जानने वाली ये है, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो कंपाइलर इसको चेक करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ, जैसे यहाँ पे हमने एज में हमने डाला 12, तो ये फॉल्स हो गया, तो कंपाइलर एंड देखेगा, उसके बाद इसके आगे जितने भी कंडीशंस है किसी को चेक नहीं करेगा, क्योंकि एक फॉल्स मिल चुका है। एंड ऑपरेटर यही काम करता है, अगर एक फॉल्स हुआ तो बाकी सब फॉल्स होगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में अगर एक फॉल्स कंपाइलर को मिला तो वो क्या करेगा, वो आगे के सारे कंडीशंस को छोड़ देगा, बिल्कुल चेक नहीं करेगा। और अगर सब ट्रू मिलते रहे तो वो सबको एक एक करके चेक करता रहेगा। जैसे हमारे पास 10 कंडीशंस हैं, तो पहला 9 कंडीशंस ट्रू मिला उसको, पहला कंडीशन ट्रू मिला तो वो दूसरा को चेक करेगा, दूसरा भी ट्रू मिला तीसरा को चेक करेगा, ऐसे करते करते और 9th वाला भी ट्रू मिल गया तो फिर वो 10th को चेक करेगा। 10th फॉल्स हुआ मतलब हमारा पूरा कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, और अगर 5th तक ही उसको फॉल्स मिल गया तो वो 1 से लेकर 5 तक चेक किया, जहाँ पे फॉल्स मिला, फॉल्स के आगे 6, 7, 8, 9, 10 को वो चेक नहीं करेगा, वो उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, और ऑपरेटर्स में क्या होता है कि वो तब तक चेक करेगा जब तक उसको एक ट्रू ना मिल जाए। एक भी ट्रू मिला तो ये क्या करेगा, बाकी को चेक नहीं करेगा। एक भी, ये एंड का पूरा अपोजिट है। अगर एंड को एक फॉल्स मिलता था तो वो बाकी को चेक नहीं करता था, और में क्या है, अगर एक भी ट्रू मिला तो वो बाकी को चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसका कंडीशन है कि एक भी ट्रू होना चाहिए। अगर फॉल्स मिला तो चेक करेगा, फॉल्स मिला तो दूसरा चेक करेगा, फिर फॉल्स मिला तो दूसरा चेक करेगा, फिर आखिर में ट्रू मिला तो फिर वो क्या करेगा, ट्रू कर देगा इसको। अगर बीच में ट्रू मिला तो बाकी आगे वाले पार्ट कंडीशन को चेक नहीं करेगा, फिर वहीं से वो ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ऐसे और काम करता है। और नॉट तो बहुत सिंपल है, जो भी है ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, तो आज हमने अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को सुपर चार्ज कर लिया है। अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। एंड में क्या है, सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। और में क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ए नहीं, इसमें ऑल। और नॉट क्या करता है, नॉट कर देता है इन्वर्ट, ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ये ट्रू बना देगा। ठीक है, इन ऑपरेटर्स का इफ़, एलिफ, एल्स के साथ कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट प्रोग्राम बनाने में मदद करता है। अब जब हम कंडीशंस को कंबाइन करना सीख गए हैं तो हम अपने कोड को रिपीटेटिव टास्क करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे लूप के बारे में, वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में हम सीखेंगे, जो प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।